आइए और दिए पे ओके बेटा चलेंगे। तो बेटा कल हमने पढ़ा था कि अगर किसी पात्र में हम कोई भी गैस रखे तो उस गैस का जो दाब होगा और फिर हमने घनत्व और दाब में संबंध दिखा करके सवाल बताया था कि अगर हम समान आयतन के दो सिलेंडर में दो भिन्न भिन्न गैस रखते हैं तो कौन सी गैस का दाब ज्यादा पड़ेगा? कोई डाउट है? नो सर। तब पता है सर? तो आज हम बात करने वाले हैं गैस की अणुओं की ऊर्जा। अब हम इस पे जाएंगे। तो आइए, आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे से सुनिए और जहाँ भी डाउट है खड़े होकर बात कीजिए। जरा बात करिए तो तो आप गैस के बारे में क्या जानते हैं कि गैस के जो मालिक क्यों वो कभी भी स्थिर नहीं रहते हैं, हमेशा मोशन में रहते हैं। और आप जानते हो गति के कारण कौन सी ऊर्जा? इसीलिए गैस की कुल ऊर्जा हमेशा इसके बाद हम जानकारी पहले भी देखेंगे। तो कमेंट करो। गैस के अणु कल का पढ़ेगा उसका इस्तेमाल करना। देखो ये रहा पात्र। दीपक बाहर पढ़ाई हो रही है बेटा, बाहर देखो। ये देखो ये पात्र। इस पात्र में हमने पी ताप पर ये सारी गैसें ले ली जिसका आयतन V और तो क्या पढ़ चुके हैं? गैस विदाउट प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर कंसीडरेबली। तो मैंने अणुगति मॉडल में बताया। नो सर। So let's consider that here the cylinder in which I have taken the V volume of gas at the T temperature and at T. इसमें अणुओं की कुल संख्या n। एक अणु का द्रव्यमान मतलब तो इसका मॉलिक्यूलर वेट यस सर। अब ये इधर उधर जिगजैग भाग रहा है। तो आपने पिछले दिन पढ़ा कि इसके वेग की गणना हम यस सर। तो आप क्या पढ़े हो? गति के अभी कॉन्सेप्ट लिखे हो। यस। टोटल एनर्जी गति यस सर। तो अब यहाँ लिखता हूँ यस सर। सिद्धांत अनुसार रिगार्डिंग कंजम्पशन यस सर। अब नाम लिखते हैं सिद्धांत अनुसार टोटल एनर्जी is stored in the form of kinetic energy. So बोलो total energy is equal to kinetic energy. Yes. समझिए? No sir. Total energy is the kinetic energy. अब बोलो kinetic energy is equal to half mc square. Yes sir. half mc square. तो ये कैसे मूव कर रहा है? Yes sir. और इसका टोटल मास से क्या नो सर। आगे टोटल यस सर। हाफ यस सर। समझिए? नो सर। ये देखिए आपकी टोटल एनर्जी पता चली। यस सर। आया? यस सर। करिए करिए। अब इधर से देखो यहाँ से दिख रहा है? यस सर। बताओ हम
तो पात्र में कोई गैस ली जाए तो उसका तापीय लेवल 1/3 RMS स्क्वायर बाई स्क्वायर भी होता है। भी बराबर तो बोलो कुछ दिख रहा है आपको? क्या हम यहाँ MVRMS स्क्वायर और 2E लिख सकते हैं? या नहीं लिख सकते? चलो अभी हम लिख लेंगे। अभी हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कोई डाउट है? बताओ। इसको मान लिया इक्वेशन में। बताओ आदर्श गैस के लिए सूत्र पढ़ेंगे? आदर्श गैस समीकरण के अनुसार बताओ according to एक मोल के लिए बताओ इक्वेशन मान रखने और पीवी रिप्लेस करके आरटी करना है। तो आरटी स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब बताओ अगर ये हाफ एम स्क्वायर हो जाए चाहे इसी एम स्क्वायर को 2E लिख दे तो क्या एनर्जी आ जाएगी? इसलिए 3RT बोलो इस इक्वेशन से 2E लिख दे क्या होगा? कोई दिक्कत? बेटा टोटल एनर्जी आपने कही थी ना? ये गुणा कर लोगे तो 2E हो जाएगा। इसको हटा के लिख सकते हैं? अब बताओ टोटल एनर्जी आ गई 3/2 यानी अब आपको गैस के किसी भी गैस के अणुओं का कुल ऊर्जा अब आपके पास निकालने का दो विकल्प आ चुका है। अगर आपको उसका अनुभार पता हो वेग निकल जाएगा और अगर ऐसा ना हो तो आपको खाली टेम्परेचर पता हो क्योंकि यार आपकी पॉकेट में है। कविता बताए हैं कि अगर आप फिजिक्स में लगा रहे हो तो एसआई सिस्टम में आर का मान 8.8 जूल पर मोल डिग्री केल्विन और केमिस्ट्री में लगा रहे हो 0.0821 लीटर वायुमंडल पर मोल डिग्री केल्विन। सही है बच्चों? तो अब हम ये तो हमारे पास मेजर है और टेम्परेचर खाली पता चल जाए तो हम तुरंत उसकी ऊर्जा निकाल सकते हैं। अब कोई दिक्कत है? नो सर। व्हाट आर द डाटा कंफर्म? यस सर। बात करते हैं कि गतिज ऊर्जा याद है कि गैस की कुल ऊर्जा गतिज है। यस सर। चाहे हम ऊर्जा कहें तो पहला सूत्र देखो यस सर E बराबर K मीटर है। यस सर। So you already know that the gaseous energy of the gaseous molecule is always existing in the form of kinetic energy and kinetic energy is the total energy। Yes sir। और ये केवल गैस में है नहीं तो ग्राउंड फोर्स होता तो आप कह रहे होते काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का योग। यस यस ठीक है। यस सर। तो देखते हैं कि ऊर्जा और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। यस सर। और उससे हम लोग इस सवाल का जवाब दे पाएंगे जो आपने गर्मी में अक्सर अनुभव किया है
जैसे ही गर्मी पड़ने लगती है बताओ हवा तेज बहती है। यस सर। आप कहते हो लू आ गया। यस सर। क्या गर्मी में जितनी हवा तेज चलती है उतनी ही तेज हवा क्या जाड़े में चलती है? नो सर। आइए जो हमें जाएगा वही। यस सर। तो ऊर्जा और टेम्परेचर में सम relationship between energy and temperature. ऊर्जा और ताप में संबंध क्या संबंध है बेटा? अभी अभी आपको पता चला है। We know that देखें क्या पता चला कि E यानी कि कुल ऊर्जा बराबर बताइए जहाँ 3/2 बताइए अचर राशि। यस सर। और R सार्वत्रिक कैसी स्थिरांक। यस सर। बताइए कांस्टेंट होगा कि नहीं? यस सर। कांस्टेंट हटाते या समानुपाती हो? यस सर। E proportional to डी। बताइए कोई रिलेशन मिली आपको? यस सर। यदि ऊर्जा जो है टेम्परेचर के समानुपाती होता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हटेगा तो आप तुम लोग को जवाब जब मिल गया हो तो बता दें। यस। बोलो ये ऊर्जा गतिज ऊर्जा में है। यस सर। और गति ऊर्जा गति के कारण। यस सर। तो बोलो गर्मी में वायुमंडल का तापमान अधिक हो जाता है। यस सर। साथ बढ़ते ही देखो वायु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसलिए गर्मी बहुत तेज हवा चलती है। गर्मी में हवा तेज चलती है। ऐसे ही देखना जब कौड़ा बारोगे या कुछ भी खरपतवार लकड़ी जला के बारो यस सर। ना ऊपर की हवा गर्म होकर बड़ी तेज भागेगी। यस सर। ये जो क्यों भाग रही है? यस सर। क्योंकि when you are burning any of the substances, so then after burning heat is produced. जब आप जला रहे हो तो उष्मा पैदा हो रही है। यस सर। उससे ऊपर की हवा गर्म हो रही है। यस। ताप बढ़ते ही उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और यदि वो काइनेटिक एनर्जी गति के कारण बढ़ यस सर। इसलिए उसका वेग बढ़ेगा। यस सर। अब बोलो जाड़े में क्या तापमान बढ़ता है कि घटता है? घटता है। तभी तो कोई पहले हो। यस सर। तो कोई भी बोल रहा उड़ के आए हैं तुम लोग भी अपने कुछ न कुछ मिला ही हो। तो आप सोचो कि देखो एकदम लाल लाल है हनुमान जी को टक्कर मार रहे हैं। तो व्हाट इज दिस? यानी कि हम सब क्यों इतना कपड़े पहन रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि वायुमंडल का टेम्परेचर तो जब टेम्परेचर गिरेगा तो एनर्जी घटेगी यानी काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो वेग घट जाएगा। यस सर। इसलिए जाड़े में हवा तेज नहीं चलती। यस सर। और गर्मी में बहुत तेज चलती है। यस सर। सभी बच्चों को आ गया? यस सर। अब मनुष्य कोई भी दो भिन्न टेम्परेचर के लिए डेरिवेशन कर सकते हैं। यस सर। तो यहाँ तुरंत बना देते हैं दो भिन्न ताप के लिए यानी टू वेरियस टेम्परेचर। बताओ E1 by E2 E1 by E2 यस सर। जहाँ ये 1 पहली स्थिति होती है। यस सर। ये प्रारंभिक ताप है। यस सर। ये अंतिम ताप है। अंतिम। यस सर। लेकिन याद रहे ये टेम्परेचर डिग्री केल्विन में करना है। सेंटीग्रेड होने को 200 के केल्विन बना के लगाना है। यस सर। याद है? यस सर। वेग A1 परम ताप यानी कि टेम्परेचर में संबंध हो गया। अब कौन से
सिर्फ एक ही बात हो रही है VRMS, क्योंकि गैस VRMS से चलती है। Yes, sir. तो relationship between the VRMS and the temperature। आइए हो गया, देखिए रिलेशनशिप VRMS and temperature। बोलो अभी अभी आपको सूत्र पता चला? Yes, sir. तैयारी थी तो E बराबर 3/2 RT। और आप कह रहे हो कि ये ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी की ऊर्जा होती है। Yes, sir. तो बोलो बेटा 3/2 RT। अब बोलो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? Half Yes. आपको इसमें रिलेशन चाहिए तो VRMS Under root 3 तो VRMS under under 3RT by N। आगे फॉर्मूला Yes, sir. जहाँ P संख्या है Yes, sir. आंतरिक गैस से दूसरा है। P का और यह उस गैस का यह द्रव्यमान। Yes, sir. सही है? Yes, sir. हमने कहा था कि बताओ फार्मूला इज सजेस्टिंग अस VRMS is equal to Yes, sir. मतलब R आप बता दिए तो और ये तो कहीं नहीं बता। Yes, sir. और आप इसमें जो भी गैस लिए होंगे बताओ वो गैस आपको निश्चित है ना कि Yes. वो गैस चाहे ऑक्सीजन है चाहे नाइट्रोजन है चाहे जो भी है। Yes, sir. मतलब आइडियल गैस लिए Yes, sir. और उस आइडियल गैस का तुमने एक मोल ले रखा है। Yes. अभी नहीं आप पीवी बराबर आरटी लगाए थे। Yes, sir. ये मोल लिए होते तो पीवी बराबर एनआरटी ना लगाए। Yes, sir. और तुम सब बच्चे जानते हो कि एक मोल को ही हम लोग अणुभार कहते हैं। Yes, sir. तो अब ये अणुभार तब तक नहीं बदलेगा जब तक ये गैस न बदले। Yes, sir. क्योंकि हर गैस का अणुभार निश्चित निश्चित होता है। हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 32, नाइट्रोजन का 28, कार्बन डाइऑक्साइड का 44। मैंने आपको पता है कि हर गैस का निश्चित है। Yes, sir. तो बताओ अब इसमें जो गैस लिए रहोगे मतलब ये भी तो नहीं ना बदलेगा। No, sir. ये तब बदलेगा जब गैस बदलेगी, Yes, sir. है ना। Yes, sir. अब आप अपने को पॉइंट कर लें कि if you are taking the gas any gas into this particular cylinder so their molecular weight never will change, है ना। Yes, sir. तो बताइए यहाँ ये भी कांस्टेंट तो आप बताओ ये तीनों लोग कांस्टेंट हो गए। Yes, sir. तो जो कि 3R by N तो वो लोग कांस्टेंट बराबर बैठेंगे। Yes, sir. Yes, sir. किसी भी गैस का वर्ग माध्य मूल्य वेग उसके परमाणु के ये भी कह रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वेग बढ़ेगा। और
अगर आपको किसी का भी टेम्परेचर बढ़ाना है जमा दीजिए, Yes, sir. घटाना है टेम्परेचर डाउन कर दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. जैसे अभी देखिए इसको डाउन किए इनका टेम्परेचर डाउन हो गया, वेलोसिटी कम हो गई। Yes, sir. अभी मैंने इशारा किया उठाए फट से वहां ले आके दे दी, Yes. वेलोसिटी बढ़ गई। Yes, sir. तो आप भी तो कुछ काम करने के पहले वार्म अप करते हैं कि नहीं? Yes, sir. वार्म अप उसका नाम ही है, वार्म अप माने अपने को गर्म करना। Yes, sir. आप तो गर्म करोगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. वेलोसिटी बढ़ जाएगी इससे। Yes. आप समझ में आ गया? Yes, sir. आपको तो कितने स्थितियों के लिए है ना? Yes, sir. तो किन स्थितियों के लिए चलते हैं? तो बताइए P1 आ रहे हैं बराबर अब जैसे सवाल कह दिया किसी गैस का निश्चित आयतन का तापमान 27 था, Yes, sir. तो अगर वो तापमान बढ़ा के 327 कर दिया जाए Yes, sir. तो बताओ वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? Yes, sir. तो ध्यान के तापमान दिया हुआ है 27, Yes, sir. 300 जोड़ के पहले लिखोगे, Yes, sir. 273 जोड़ोगे, Yes. ये 300 हो जाएगा। Yes, sir. अब कह रहे 327, तो बोलो फिर उसमें 273 जोड़ोगे, Yes, sir. तब ना टर्न होगा। Yes, sir. तो 600 हो गया। Yes, sir. तो ऊपर 300 नीचे 600 कट के 1/2। Yes, sir. अब 1/2 का वर्गमूल लोगे तो 1/√2। Yes, sir. अब V2 बराबर √2 V1, यानी कि अब वेग पहले के वेग का परिधि में गुना हो गया है, यानी 1.41 गुना हो गया, Yes. यानी कि 41.4% बढ़ गया है। Yes, sir. समझे कैसे? Yes, sir. अब दिखा देते कितना गुना कर रहे हैं। यहाँ देखिए पहले टेम्परेचर था 27 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर बढ़ा के कर दिया तो मान लो इस समय में V1 आ रहा है और किसी का इस्तेमाल कर Yes, sir. तो we know that V1 आ रहे हैं समान V2 आ रहे हैं Yes, sir. अब वो इसमें 273 जोड़ोगे तब ना केल्विन बनेगा। Yes, sir. तो ये जोड़ दिए तो कितना हो गया? 300। ये जोड़ दिए तो Yes, sir. अब यहाँ उठा के रखते हैं। Yes, sir. 300 अब वो 3 गुना Yes, sir. तो V2 RMS बराबर Yes, sir. यानी अब उसका भी पहली वाले वेग का √2 Yes, sir. करने में 2 गुना हो जाएगा। Yes, sir. तो उसी को मैं कह रहा था कि बेटा करनी में 2 का मान 1.4 है, तो इसका मतलब अब उसका वेग 1.4 गुना बढ़ेगा। Yes, sir. अब मैंने कहा कि अगर एक पूछता कि कितना परसेंट बढ़ गया Yes, sir. तो तुमको फिजिक्स के पहले चैप्टर में परसेंटेज निकालने का तरीका सिखाया गया। Yes, sir. अब देखो बोलो जिसका परसेंटेज पूछा जाता है बोलो ऐसे लिखते mod 100 लिखा Yes, sir. नहीं लिखते Yes, sir. अब ये कैसे निकलता है बताओ? ऑब्जर्व्ड में रियल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। Yes, sir. यानी यहाँ पर आपको बोल दिया V2 RMS माइनस V1 RMS और प्रारंभिक था V1 RMS और into 100 देख रहे हो ना? Yes, sir.
इसीलिए बोलता हूँ सवाल लगाने के लिए कि सवाल लगाओ, जो नहीं लगाएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो T2 देख लो, सामने लिखा हुआ है 1.414 V1 RMS 414 V1 RMS वही है V1 RMS। Yes, sir. वही V1 RMS हुए 100। बताओ V1 RMS कॉमन हो जाएगा? Yes, sir. अब 1.414 में से एक बचेगा? Yes, sir. बोलो 0.414 बचेगा? Yes, sir. 0.4